बिजनेस स्टडी के फर्स्ट चैप्टर के पहले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है। उसी में हमने डिस्कस किया था कि बिजनेस क्या है, प्रोफेशन क्या है और एम्प्लॉयमेंट क्या है और इन तीनों के बीच क्या डिफरेंस है। अब हमारा सेकेंड पार्ट स्टार्ट हो रहा है जिसमें हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस डिस्कस करेंगे कि एक बिजनेस का क्या फीचर्स होता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो एक बिजनेस में जो फीचर्स होता है वो उसके डेफिनेशन से ही आता है। हम लोगों ने डेफिनेशन बिजनेस का किया हुआ है ऑलरेडी, तो उसी से सारे फीचर्स निकलते हैं। तो एक एक करके सारे फीचर्स हम डिस्कस करेंगे। पहला है जैसे कि बिजनेस में गुड्स और सर्विसेज में डील होता है, बिजनेस में रिस्क होता है, अनसर्टिनिटी होता है, बिजनेस में सेल्स होता है, एक्सचेंज होता है गुड्स और सर्विस का, बिजनेस में जो भी गुड्स और सर्विस सेल या परचेज जो भी होता है वो रेगुलर बेसिस पे होता है, बिजनेस का मेन एम प्रॉफिट होता है। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक हैं बिजनेस का, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है बिजनेस का कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, मतलब इसका मेन मकसद होता है कमाना। जैसा हम लोगों ने दो तरह की एक्टिविटी डिस्कस की थी, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक पार्ट है। बिजनेस इज कंसिडर्ड टू बी एन इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज इट इज अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मनी, क्योंकि बिजनेस सिर्फ पैसा कमाने के लिए किया जाता है और नॉट आउट ऑफ लव, अफेक्शन, सिंपैथी एंड अदर इमोशन। किसी इमोशन को लेकर के बिजनेस नहीं किया जाता है, इसलिए बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। It may be mentioned here that this activity can be undertaken either on a small or individual level. बिजनेस की जो एक्टिविटी है वो छोटे लेवल पे भी हो सकती है या कोई एक सिंगल आदमी भी बिजनेस कर सकता है। जैसे परचेज एंड सेल बाय अ शॉपकीपर, एक शॉपकीपर परचेज और सेल करता है, तो एक छोटे लेवल पे भी बिजनेस हो सकता है और एक बड़े लेवल पे भी बिजनेस हो सकता है, लार्ज स्केल, मोर फॉर्मल ऑर्गेनाइज्ड लेवल, जैसे परचेज एंड सेल बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी और एक कंपनी। एक ब्रिटानिया कंपनी भी बिजनेस करती है और एक छोटा तुम्हारे घर के आसपास का जो दुकान वाला होता है वो भी बिजनेस कर रहा है। तो बिजनेस स्मॉल स्केल पे भी हो सकता है और लार्ज स्केल पे भी हो सकता है। बिजनेस की अगली कैरेक्टरिस्टिक है कि इसमें प्रोडक्शन होता है। जिस तरह यहाँ पे एग्जांपल मैंने दिया है कि बिस्किट का प्रोडक्शन हो रहा है, तो ये भी बिजनेस कर रहा है। एंड प्रोक्योरमेंट, और हमारे घर के आसपास की दुकानों में जो बिस्किट बिकता है वो प्रोडक्शन नहीं करते हैं, वो कैसे कैसे करते हैं, प्रोक्योरमेंट करते हैं। तो प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स और सर्विस का भी प्रोडक्शन भी हो सकता है और सर्विस का प्रोक्योरमेंट भी हो सकता है बिजनेस में। बिफोर गुड्स आर ऑफर्ड टू द पीपल, लोगों को गुड्स देने से पहले दिस मस्ट बी एदर प्रोड्यूस्ड, या तो प्रोडक्ट उसका प्रोडक्शन होगा, और प्रोक्योर्ड बाय बिजनेस एंटरप्राइज, या उसका प्रोक्योरमेंट होगा। दस एवरी बिजनेस एंटरप्राइज एदर मैन्युफैक्चर्स, या तो मैन्युफैक्चर करेगा गुड्स इट डील इन और एक्वायर देम फ्रॉम प्रोड्यूसर्स। अगर मान लो आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हैं तो आप प्रोड्यूसर से उसको खरीद करके बेच सकते हैं। दो तरह का बिजनेस होता है, एक तो बना के बेचना और एक खरीद कर बेचना प्रोड्यूसर से। टू बी फर्दर सोल्ड टू कंज्यूमर और यूजर्स। गुड्स में कंसिस्ट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स। अब गुड्स में क्या क्या आइटम हो सकता है? गुड्स में कंज्यूमेबल आइटम हो सकता है जो हम लोग डेली यूज करते हैं, डेली यूज के आइटम हो सकते हैं, और कैपिटल गुड्स भी हो सकता है, जैसे जो लॉन्ग टाइम तक हम रखते हैं, जैसे मशीनरी, फर्नीचर एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें हो सकती है। अब सर्विस में इंक्लूड फैसिलिटी ऑफर्ड टू कंज्यूमर्स, बिजनेस फॉर्म्स एंड ऑर्गेनाइजेशन इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस। तो इस ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस, ये सब जो है ये गुड्स नहीं देते हैं हमें, हम तो उन्हें, जैसे हम बैंक में जाते हैं या LIC करवाते हैं तो ये हमें गुड्स नहीं देते हैं, ये हमें क्या करते हैं, सर्विस देते हैं। तो प्रोडक्शन भी होता है या प्रोक्योरमेंट भी हो सकता है, गुड्स का भी हो सकता है और सर्विस का भी हो सकता है। तो बिजनेस का दूसरा फीचर्स। तीसरा फीचर देखते हैं बिजनेस का। बिजनेस में सेल होता है, बिजनेस में सेल होता है किस चीज़ का? गुड्स का सेल हो सकता है। या बिजनेस में एक्सचेंज होता है, जैसे यहाँ एग्जांपल है ओल्ड फ़ोन दे करके न्यू फ़ोन, ओल्ड फ़ोन से न्यू फ़ोन एक्सचेंज कर लिए, तो एक्सचेंज भी हो सकता है बिजनेस में। गुड्स का भी हो सकता है और
सर्विस का भी हो सकता है, सर्विस भी सेल होता है। तो ये बिजनेस का थर्ड फीचर है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिजनेस इन्वॉल्व ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर वैल्यू। पैसे के लिए बिजनेस में गुड्स और सर्विस का एक्सचेंज होता है या सेल होता है। इफ गुड्स आर प्रोड्यूस्ड नॉट फॉर पर्पज ऑफ सेल बट फॉर पर्सनल कंजम्पशन इट कैन नॉट बी कॉल्ड बिजनेस एक्टिविटी। अगर आपने गुड्स का प्रोडक्शन किया जैसे फार्मर करते हैं, नॉट फॉर पर्पज ऑफ सेल, सेल के लिए मान ले नहीं किया, बट फॉर द पर्सनल कंजम्पशन, खुद के यूज के लिए किया, इट कैन नॉट बी कॉल्ड बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस में सेल होना चाहिए या एक्सचेंज होना चाहिए, दोनों में से कोई एक चीज़ होना ही चाहिए। Cooking food at home for the family is not business, but cooking food for selling it to others in restaurant is a business. One essential characteristic of business is that there should be sale, business में sale होना चाहिए या exchange होना चाहिए of goods और service का between the seller and the buyer, seller और buyer के बीच में। जैसे एक इलेक्ट्रिशियन है, वो अपने घर की इलेक्ट्रिसिटी अप्लायंसेस को ठीक कर रहा है, तो सर्विस नहीं दे रहा है, लेकिन एक इलेक्ट्रिशियन जो है वो किसी के यहाँ जा कर के सर्विस दे रहा है और उसके लिए पैसा ले रहा है, तो वो बिजनेस कर रहा है। डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विस ऑन रेगुलर बेसिस, बिजनेस में क्या होता है, गुड्स और सर्विस का रेगुलर डीलिंग होनी चाहिए। एक बार खरीद के बेच दिए और उसके बाद फिर छोड़ दिए तो बिजनेस नहीं है। बिजनेस में हमेशा रेगुलर बेसिस पे गुड्स और सर्विस का डीलिंग होती है, सेल या परचेज जो भी हो। वन सिंगल ट्रांजेक्शन डज नॉट कंस्टिट्यूट बिजनेस। एक सिंगल ट्रांजेक्शन आपने सेल का कर लिया या परचेज का कर लिया तो बिजनेस नहीं ट्रीट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन सेल हिज हर डोमेस्टिक रेडियो सेट इवन एट अ प्रॉफिट, मान लो घर का रेडियो सेट बेच दिए प्रॉफिट पे, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज बिजनेस एक्टिविटी, इसको बिजनेस एक्टिविटी कंसिडर नहीं कर सकते। बट इफ ही और सी सेल्स रेडियो सेट रेगुलरली एदर थ्रू अ शॉप, या दुकान में बेच रहा है या अपने घर से बेच रहा है, इट विल बी रिगार्डेड एज द बिजनेस एक्टिविटी, क्योंकि वो रेगुलर कर रहा है, तो रेगुलरिटी होनी चाहिए बिजनेस में। नेक्स्ट है प्रॉफिट अर्निंग। प्रॉफिट अर्निंग बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव है। अगर बिजनेस की ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है तो वो बिजनेस नहीं है। अगर किसी का ऑब्जेक्टिव सोशल सर्विस है, सिर्फ फर्स्ट ऑब्जेक्टिव सोशल सर्विस है, तो इसका मतलब वो बिजनेस नहीं कर रहा है। तो वन ऑफ द मेन पर्पज ऑफ बिजनेस इज टू अर्न इनकम बाय वे ऑफ प्रॉफिट। नेक्स्ट है नो बिजनेस कैन सर्वाइव फॉर लॉन्ग विदाउट प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट जो है वो बिजनेस के कॉस्ट को कवर करता है, तो इसलिए कोई भी बिजनेस जब तक प्रॉफिट नहीं कमाएगा वो सर्वाइव नहीं कर सकता। दैट इज वाई बिजनेसमैन मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। इसलिए बिजनेसमैन क्या करते हैं, सारे पॉसिबल एफर्ट्स लेते हैं प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए, या तो सेल्स बढ़ाते हैं या कॉस्ट को घटाते हैं, डिफरेंट तरीका अपनाते हैं प्रॉफिट को कमाने के लिए। नेक्स्ट है अनसर्टिनिटी ऑफ रिटर्न। बिजनेस में एक चीज़ है कि बिजनेस में आप आगे बढ़ रहे हैं तो आप आगे जा कर के प्रॉफिट होगा ये ज़रूरी नहीं है, ये अनसर्टेन है कि बिजनेस में प्रॉफिट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। रिटर्न मतलब प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि बिजनेस फ्यूचर पे डिपेंड है और फ्यूचर अनसर्टेन होता है, इसलिए बिजनेस में प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। Uncertainty of return refer to the lack of knowledge relating to the amount of money that the business is going to earn in given period। जैसे प्रोफेशन में है, आपने किसी को सर्विस दी तो आपको जितना फीस आपका है वो देगा ही, और एम्प्लॉयमेंट में है कि आपने किसी के यहाँ काम किया तो आपको पैसा मिलेगा, सैलरी मिलेगी ही, लेकिन बिजनेस में प्रॉफिट होगा ही, इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है, कोई सर्टिनिटी नहीं है, इसीलिए अनसर्टिनिटी ऑफ रिटर्न बोलते हैं। एवरी बिजनेस इन्वेस्ट मनी टू रन इट्स एक्टिविटी विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, बट इट इज़ नॉट सर्टेन एज टू व्हाट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विल बी अर्न। पैसा तो आप लगाओगे, लेकिन कितना प्रॉफिट कमाओगे इस बात के लिए कोई सर्टेनिटी नहीं है। ऑल्सो देर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस बीइंग इनकर्ड, हमेशा इस बात की पॉसिबिलिटी रहती है कि आपको लॉस हो सकता है। डिस्पाइट द बेस्ट एफर्ट पुट इन टू द बिजनेस, आपने बिजनेस में कितना भी एफर्ट किया फिर भी आप में बिजनेस में लॉस होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है।
एलिमेंट ऑफ रिस्क, बिजनेस में रिस्क है, बिना रिस्क का कोई बिजनेस नहीं होता। अगर कोई बिजनेस कर रहा है, बोल रहा है हमारे बिजनेस में कोई रिस्क नहीं है, देन ही इज़ नॉट डूइंग अ बिजनेस। तो बिजनेस में रिस्क है। रिस्क इज द अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद एक्सपोजर टू लॉस। रिस्क किसको बोलते हैं? रिस्क एक ऐसा अनसर्टेनिटी है जो लॉस करवाता है बिजनेस में, उसको हम लोग रिस्क बोलते हैं। इट इज़ कॉज बाय सम अनफेवरेबल और अनडिजायरेबल इवेंट्स। कोई भी अनफेवरेबल इवेंट्स या अनडिजायरेबल इवेंट्स जो नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा इवेंट हो गया तो बिजनेस में लॉस हो सकता है। रिस्क आर रिलेटेड विथ फैक्टर्स लाइक चेंज इन कंज्यूमर टेस्ट। अब रिस्क कुछ फैक्टर पे डिपेंड करता है, जैसे कंज्यूमर का टेस्ट चेंज होना, फैशन चेंज होना। कंज्यूमर का अचानक से फैशन बदल गया, आपने अपने स्टोर में ऐसे कपड़े ला के रखे थे कुछ एक स्पेसिफिक फैशन के, और अचानक से फैशन चेंज हो गया तो आपके स्टोर के कपड़े नहीं बिकेंगे। तो फैशन में चेंज होने के कारण भी आपको लॉस हो सकता है। चेंज इन मेथड ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन मेथड अगर चेंज हो गया उसके कारण भी लॉस हो सकता है। स्ट्राइक कर दिया एम्प्लॉय ने, उसके कारण भी आपके बिजनेस को लॉस हो सकता है। लॉकडाउन हो गया, लॉकआउट हो गया वर्क प्लेस पे, स्ट्राइक कर दिया या काम करने से मना कर दिया वर्कर्स ने, उसके कारण भी आपको लॉस हो सकता है। इंक्रीज कंपटीशन इन द मार्केट, मार्केट में कंपटीशन आ गया, जैसे जियो के आने के बाद एयरटेल और वोडाफोन का बिजनेस में लॉस बढ़ गया है और अभी भी लॉस होता जा रहा है। तो फायर के कारण भी रिस्क है, थेफ्ट चोरी के कारण भी रिस्क है, एक्सीडेंट होने से रिस्क हो सकता है, या कोई नेचुरल कैलेमिटी बाढ़ या भूकंप आया उसके कारण आपके बिजनेस को नुकसान पहुंच सकता है। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक है बिजनेस का। तो बिजनेस के जो कैरेक्टरिस्टिक है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा कंपल्सरी जो है वो रिस्क की बात है। नो बिजनेस कैन ऑल टुगेदर डू अवे विथ रिस्क। कोई बिजनेस बोलेगा कि हम तो सारे रिस्क को हटा लिए हैं, इसका मतलब वो बिजनेस नहीं है। बिजनेस में रिस्क होना ही है, बिना रिस्क का कोई बिजनेस नहीं हो सकता। इसी के साथ ही कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस समाप्त होता है। थैंक यू।